ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 भाग 1। प्रस्तुत अध्याय के प्रमुख विषय हैं सर्वविश्व से रक्षा, श्री बाला साहेब मिरीकर, श्री बापू साहेब बूटी, बाबा के सर्प मारने पर सलाह, श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए। उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं। हेमाड़पंथ भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह है कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। उसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, आहा कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पथ है। अब एक क्षण श्री साईं की जीवनी का अवलोकन करें। साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थस्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद भी करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहती। फिर भी हम फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत ना पा सका। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करें। भक्तों के संकटों के घटित होने से पूर्व बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मिरीकर
जो सरदार काका साहिब के सुपुत्र तथा कोपरगांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि जहां तुम बैठे हो वहीं द्वारिका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वह माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदनुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो? और अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है, परंतु द्वारिका माई के लालों का वह क्या ही कर सकता है। जब स्वयं द्वारिका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मिरिकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में भी न था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहेब को सुनाया। वे बोले, मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने जो कुछ कहा वह श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, न जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहां की चर्चाएं करने लगे। बाला साहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वह सी सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वह सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया और साईं चरणों में बाला साहेब का प्रेम दृढ़ हो गया। बापू साहेब बूटी। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहेब बूटी से, जो उस समय शिरडी में ही थे, कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े अधीर हो उठे।
जब सदैव की भांति वे बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले कि ये नाना क्या कहते हैं, वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़ता पूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस तरह अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहेब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहेब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और बड़ा ही संतोष हुआ। ओम साईं राम।